अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का एज़ यूजुअल बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सितारा यासीन का आज का व्लॉग जहां अच्छा था वहाँ बहुत से लोगों को जो है वो अपसेट भी किया उस व्लॉग ने, क्योंकि व्लॉग का इंतज़ार तो रहता ही है, सितारा को देखने का, बच्चों को देखने का इंतज़ार रहता है। लेकिन आज के व्लॉग में जो है वो एस के जाने की वजह से मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा रोया। अच्छा, मैंने थंबनेल लिखा था कि मुस्तफ़ा का रो रो कर, या मुस्तफ़ा पता नहीं का रो कर बुरा हाल, ऐसे कुछ रोने का लिखा हुआ था ऊपर ना। मैं बिज़ी थी, मैं किसी काम में बिज़ी थी और मैंने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। तकरीबन 3 घंटे बाद जो है मुझे मौका मिला, मैंने सितारा का व्लॉग देखा। और जब मैंने देखा तो यकीन करें, मैं सोच रही थी कि इतनी देर पहले ये व्लॉग आया है और मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा रोया है, मैंने क्यों नहीं देखा। हालांकि देखो, हमें तो पता है ना कि व्लॉग कल का रिकॉर्डेड है, लेकिन फिर भी मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा वो बच्चा इतना ज़्यादा रोया है, वो इतना ज़्यादा रोया है, मैंने क्यों नहीं देखा। और यकीन करें, दिल को बुरा लग रहा था। अच्छा, ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा खफा था, बहुत ही ज़्यादा खफा था। और साजिद भाई ने ये फ़ैसला लिया, अपनी ऑडियंस के कहने पर फ़ैसला लिया, क्योंकि पिटबुल की वजह से जो है बहुत सारे लोगों को एक्सीडेंटली बहुत सारे नुकसानात हुए। तो ऑडियंस ने सितारा को बहुत इसरार किया था कि बच्चे को फ़िलहाल जो है आप समझाएं, पिटबुल जो है उसको ट्रेन करना आसान नहीं होता, आप घर से निकालें। और जाहिर सी बात है, अगर अभी नहीं निकलता वो, तो आगे मुस्तफ़ा ने उसे नहीं छोड़ना था। इसलिए नहीं छोड़ना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता। अभी तो 10-15 दिन भी नहीं हुए उसके साथ, उसको वो इतना अटैच हो गया। और अगर वो मज़ीद उसके साथ रहता तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाना था। खैर, मुस्तफ़ा ने तो रो रो के हद कर दी यार। मैं देख रही थी जब वो अपना मुँह छुपा रहा था रोते हुए, मतलब कैमरा को फेस नहीं करना चाह रहा था, और वो गया है जहाँ जो है स्क्रीन पड़ी हुई है सीसीटीवी कैमरास की ड्राइंग रूम में, वहाँ बैठकर साइड में ना, मतलब उसके आगे बैठकर जब वो रो रहा था, बाकायदा उसका आंसू टपकते हुए मैंने देखा है। और मैंने उसको रिवाइंड कर करके देखा। मैंने कहा ये बच्चा इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। और हो जाता है प्यार, अपने पेट से प्यार हो जाता है, और बच्चों का प्यार ऐसा ही होता है। मेरे बच्चे भी जब अपने किसी पेट के साथ प्यार करते हैं इसी तरह करते हैं। और अल्लाह ना करे जब उनका कोई पेट जो है वो फौत हो जाए, मर जाए, तो फिर उनका यही हाल होता है। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं पेट ना रखूं, बहुत मुश्किल होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा का जो सीन है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों ने कहीं, सितारा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें कहीं। बहुत सारे लोग तो खफा थे, कह रहे थे अल्लाह बच्चा रो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा। और वाकई नहीं बर्दाश्त होता है, माँ से नहीं बर्दाश्त होता तो हम ऑडियंस हैं, हम भी तो देख रहे हैं, हमसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। हम भी माएँ हैं ना, हमारे भी बच्चे हैं। वही बात आ जाती है यहाँ पर हेटर्स की, तो कि हम कौन सा मुस्तफ़ा की माँ हैं जो हमें दुख होगा उसकी किसी बात पे। हम मुस्तफ़ा की माएँ बिल्कुल भी नहीं है। मुस्तफ़ा की माँ जो है वो सितारा ही है, लेकिन हम अपने बच्चों की माएँ हैं, ठीक है। और हमारे सीने में दिल जो है वो माँ का है, और माँ का दिल जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है, सब बच्चों पर तरस आता है। आप यकीन करें कि कभी कभी मैं किसी बिल्ली का बच्चा भी देखती हूँ ना, तो मुझे उसके अंदर भी एक बच्चा फील होता है, और मुझे उस पर भी तरस आ जाता है, उससे उस पर भी प्यार, उस पर भी हमदर्दी आ जाती है। लेकिन यहाँ लोग इन्हीं जुमलों, इन्हीं बातों की वजह से एक्सपोज होते हैं कि ये किस कैटेगरी के माइंड सेट से, किस कैटेगरी के जो है वो स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। क्या वाकई जो है इनके दिल में, इनके सीने में दिल है, हमदर्दी की कोई गुंजाइश है? तो यही पता चल जाता है, कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो सितारा को ये भी समझा रहे थे वहाँ पर कि आप जो है वो मुस्तफ़ा को ख़राब कर रही हो, और ये जो है तरबियत का टाइम है। अगर आप मुस्तफ़ा को इसी तरह पिचकारती रहोगी और आप जो है उसके हाथ में 1.5 लाख रुपए रखने की बात करोगी कि पिटबुल जो सेल हुआ है उसकी जो पैसे हैं वो तुम्हारे पापा तुम्हें दे देंगे, और तुम उससे अपना पीसी ले लो, और भी चाहिए तो और ले लो, इस तरह लोग नीचे कहते हैं कि आप बच्चे का जो है उसकी ट्रेनिंग को स्पॉइल कर रही हैं ना, आप ये चीज़ ख़राब कर रही हैं। तो उस चीज़ में बढ़ते बढ़ते कुछ कमेंट्स ऐसे थे, जिनमें से एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा, और वहाँ लिखा हुआ था ये। एक तो चलो ये बात सही थी कि साजिद भाई जो है वो समझदार हैं, वो समझदारी की बात कर रहे हैं, सितारा तुम्हारा शौहर तुमसे ज़्यादा समझदार है। यहाँ तो मैं नहीं मानती कि साजिद भाई समझदार हैं। सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मतलब एक तरह से मैं अपना रिव्यू रख रही हूँ उस कमेंट के ऊपर। साजिद भाई जो हैं वो अगर समझदार होते तो वो जो है वो सौतन ना लेकर आते सितारा के ऊपर, और बच्चों के एजुकेशन के टाइम के ऊपर अपनी अय्याशी का ना सोचते, दूसरी शादी का ना सोचते। साजिद भाई समझदार होते तो काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब ना होती, और इतना आसान ना होता सितारा को यूं पब्लिक में तबाह करना। और सारा कुछ ठीक है, साजिद भाई ने जो कदम उठाया, सितारा का साथ दिया, बहुत ही मैं कहती हूँ कि रेयर होते हैं ऐसे मर्द
जो हों और अपनी बीवियों का साथ दें। रियल लाइफ में जो है ना, शौहर सबसे पहले हाथ छोड़ देता है जब ऐसी कोई तोहमत, ऐसी कोई बर्बादी वाली बात बीवी के साथ लगती है, तो सबसे पहले शौहर हाथ छुड़ाकर भागता है। ठीक है, साजिद भाई ने जो है वो सितारा का बहुत ज़्यादा साथ दिया, उस पर ट्रस्ट किया, सब कुछ है, लेकिन समझदारी और अक्ल की अगर बात की जाए तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों से, जिस शख्स को अपने बच्चों से जो है उनकी एजुकेशन से प्यार नहीं है, फिर आगे क्या समझदारी रह जाती है। उसके बच्चों की स्कूल की फ़ी नहीं थी और उसने दूसरी शादी खड़का ली थी। खैर, एक और कमेंट था, उसमें एक बात लिखी हुई थी और वो बात कहीं ना कहीं किस सेंस में जाती है उस पर बात करते हैं। उसमें, अच्छा मैं अपनी वर्डिंग में बताऊंगी, वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है, स्क्रीनशॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें ये कहा गया कि साजिद जो है वो सितारा जो है वो उसकी नहीं मानती, ठीक है, अपने हस्बैंड की नहीं मानती, और कौसर और साजिद की इसीलिए बनती है क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर दोनों का फ़ैसला एक होता है और दोनों जो है वो अग्री कर जाते हैं किसी भी बात के ऊपर। तो मर्द जो होता है या कोई भी शख्स जो होता है उसको ऐसा ही बंदा चाहिए होता है। ख़ासतौर पर मर्द से रिलेटेड मैं बात करूँगी कि तकरीबन यही मुझे समझ आया कि लिखा गया था कि मर्द जो है वो चाहता है कि भाई उसका साथ दिया जाए, उसके फ़ैसले को अहमियत दी जाए और इस चीज़ को समझा जाए कि वो जो फ़ैसला करने जा रहा है वो सही फ़ैसला है। और फिर ऐसी सिचुएशन में मर्द को अगर उसके फ़ैसले को डिनाई किया जाए, उसको जो है ना माना जाए, रद्द किया जाए, तो उसको यही फ़ील होता है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो इसी तरह रिश्ते कमज़ोर पड़ते हैं। यहाँ जो है क्या कहते हैं, मेंटल लेवल मिलता है इन दोनों का, और इन दोनों की वो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री मिलती है, कौसर और साजिद भाई की केमिस्ट्री मिलती है। इस तरह का कुछ वो कमेंट था। अच्छा, यहाँ इस बात से मैं एग्री नहीं करती क्योंकि मुझे समझ नहीं आई, ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया। हस्बैंड की बातों से हम अग्री करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जो हस्बैंड की बात से अग्री करते हैं, लेकिन हर बात से अग्री करना, मुझे नहीं लगता कि हर बात से हम अग्री कर सकते हैं। हस्बैंड हो गया या वाइफ हो गई, दोनों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें ओपिनियन सेम नहीं भी हो सकता और अगले को मनाना पड़ता है, उसके बारे में समझाना पड़ता है, या मान जाना पड़ता है, या मना लेना पड़ता है, इस तरह होता है, ठीक है। लेकिन हर बार अगर हस्बैंड की बात को ही रिस्पेक्ट दी जाए तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल है गलत भी होती हैं। सारी ही चीज़ें तो ठीक नहीं होती। मिसाल के तौर पर कोई काम वाली बाई है, आप उसको हायर कर रहे हैं, तो आपके हस्बैंड कहेंगे आपको वो सही नहीं लग रही और आपके हस्बैंड कह रहे हैं नहीं यही रख लो। या मिसाल के तौर पर आपके हस्बैंड को सही नहीं लग रही और आपको उसका काम पसंद है और आप कह रही हैं कि नहीं ये मेरी बात समझती है और काम जो है वो अच्छा करती है, सफाई से करती है, जल्दी करती है, लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं ये बंदी ठीक नहीं लग रही है। इस तरह की चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है नहीं होती, उसमें फिर कुछ ना कुछ बहस हो जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रही हूँ। इसी तरह जो है छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई शो पीस ख़रीदने की बात आ जाती है, कोई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में कहीं ना कहीं जिसमें हर चीज़, मुझे नहीं लगता, पता नहीं हस्बैंड को जो है उसकी हर ही चीज़ मानना, मैं तो हर चीज़ नहीं मान सकती। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, मैं तो जो है वो आर्ग्यू करती हूँ, या मान जाती हूँ या मना लेती हूँ। तो मेरा ख्याल है इसी तरह ज़िंदगी चलती है। अगर केमिस्ट्री की बात की जाए तो वो होते होंगे, शाज़ व नादिर लोग होते हैं जिनका जो है मेरे ख्याल से जो है वो पसंद नापसंद बिल्कुल सेम होती है, जिनको सेम कलर्स और सेम हॉबीज़, सेम वेदर और इसी तरह ज़्यादातर चीज़ें जो उनकी मिली जुली पसंद होती हैं। क्योंकि लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है, और कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ औरत ही क्यों करे, मर्द को भी करना चाहिए ना। कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों को करना चाहिए। हाँ, ज़िंदगी के जो बड़े फ़ैसले होते हैं उनमें मर्द की बात ज़रूर माननी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कहीं प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, कहीं जो है वो आपने दूर कहीं जाना है आउटिंग पर, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, कहीं से लोन लेना है, कहीं पे लोन देना है, इस किस्म के जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड के बच्चों को जो है वो बोर्डिंग करवाना है, या जो है उनको किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में, किस स्कूल में एडमिशन दिलवाना है, आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री एजुकेशन के लिए बच्चों को भेजना, मतलब ये बड़े बड़े फ़ैसले जो होते हैं, या रिश्ता कहाँ तय करना है, इस किस्म के फ़ैसले जो होते हैं ये मेरे ख्याल से मर्द को अपने हाथ के नीचे रखने चाहिए और औरत को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन जो आम फैसले होते हैं हर चीज़ के उसमें अगर बिल्कुल ही औरत की राय नहीं होगी तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइफ कैसे गुजर रही होगी। खैर पता नहीं मैंने सही कहा नहीं कहा, मुझे समझ नहीं, आप लोग भी बताइएगा।
ज़रूरी नहीं है ये बात कि भाई मेरे तमाम ही ओपिनियन बिल्कुल ठीक होंगे और मैं जो है वो A to Z हर चीज़ के बारे में जो है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही होगा। नहीं, गलत भी तो हो सकता है ना, हो सकता है मैं गलत सोच रही हूँ, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि दोनों को बोलने का हक होना चाहिए, दोनों को मिलकर बैठकर फैसला करना चाहिए। और ये पिटबुल को भी निकालने का फैसला जो है वो साजिद भाई का अकेले का नहीं है। सितारा ने अपनी ऑडियंस के मशवरे के बाद ही मुस्तफ़ा को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की थी। जाहिर सी बात है, बच्चा है वो रूठेगा और ये सारा कुछ तो होगा, कुछ वक्त के लिए होगा। और कौन सा उसने उसके हाथ में 1.5 लाख रुपए रख दिए, नहीं रखे। हाँ, उसको ये कहा है कि पीसी लेने के लिए, नहीं कहा कि आप 1.5 लाख रुपए लें और आपका जो दिल में आए आप वो करें, तो ऐसी चीज़ नहीं थी। खैर, एक और चीज़ यहाँ बात करनी थी। हेटर्स जो हैं वो सितारा के बेटे से रिलेटेड जो है उन्होंने फ़ौरन ही मार्केट में वो उसके जो है वो डायलॉग्स, उसका जुमला जो है वो पकड़ा व्लॉग से, जहाँ मुस्तफ़ा ने ये कहा कि उसे बोलो मुझे वापस करो और उससे बोलो कि मुझे ला कर दे। तो ये जुमला जो बार बार मुस्तफ़ा बोल रहा था कि उससे बोलो मुझे वापस करे, उससे बोलो मुझे ला कर दे, उससे बोलो कि वापस कर दे मेरा पेट, और कभी कह रहा था कि भाई मेरी उससे बात करवाओ, और ये सारी अल्फाज जो वो बोल रहा था, तो इसको उन्होंने रिलेट कर दिया साजिद भाई के साथ कि वो अपने बाप को इस बदतमीज़ी के साथ मुखातिब कर रहा है और वो कह रहा है कि उसे बोलो। वो ये नहीं कह रहा, वो अपने बाप से मुखातिब था कि उस शख्स को बोलो जिसने वो पेट लिया है, जिसने पिटबुल लिया है, इनसे ख़रीदा है, उससे रिलेटेड बात कर रहा था। समझ सबको आ रही थी, लेकिन उसको सितारा के ख़िलाफ़ और उस बच्चे के ख़िलाफ़ यूज़ करने के लिए क्या क्या बकवासियात नहीं की गई। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर उन्होंने ख़ुद इस चीज़ को जो है वो कहते हैं ना, माना है, पब्लिकली आकर उसको माना है कि सितारा का व्लॉग समझ नहीं आता। जिन लोगों ने बात की अगले ही पल वो कहती हैं कि सितारा का व्लॉग जो है वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे क्लिप अलग अलग बना लेती है और आगे पीछे उनको डालकर एक व्लॉग क्रिएट कर देती है। उनका व्लॉग हमें कख समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपका साबुन इतना स्लो है कि आपको एक सिंपल व्लॉग समझ नहीं आता। उसके बाद वो कहती हैं कि हाँ हम सितारा पर रोस्टिंग भी करते हैं, मैं सितारा पर रोस्टिंग करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि एक बंदी को व्लॉग समझ ही नहीं आया तो उसने रोस्टिंग कैसे स्टार्ट कर दी। फिर तो ये कह सकते हैं ना कि बीबी आपका साबुन स्लो है, आपको बात ही समझ नहीं आई। जब आपको बात समझ ही नहीं आनी है तो आपने तो पब्लिक में उल्टी सीधी बात ही रखनी है। आप तो तब उस बात को सही सही लाकर यहाँ रखेंगी जब आपको वो सही सही समझ आएगी। तभी मैं बोलूँ कि ये हेटर्स जो हैं वो हर बार सितारा के खिलाफ क्यों जाते हैं, उनको हर चीज़ सितारा की बुरी क्यों लगती है। मुझे आज पता लगा कि इन खवातीन का साबुन स्लो है भाई। इन हेटर खवातीनों को कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। सितारा का पूरा व्लॉग उनके दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है। उसके बाद वो ये भी कहती हैं कि हमें तो उसका व्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं है। तौबा, इतनी मुश्किल से देखते हैं, उसकी आवाज़ नहीं पसंद, इतना शुगर कोटेड बोलती है, इतना झूठ झूठ की आवाज़ बनाकर बोलती है। ठीक है वो ये सब कुछ करती है, तो सोचती हूँ मैं कि आप क्यों सुनने पर मजबूर है। वो समझ नहीं आती मुझे कि ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको मजबूर करती है एक ऐसा व्लॉग देखने के लिए जो आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है ना, आपको समझ ही नहीं आता। व्लॉग ना हो गया, अलजबरा का कोई चैप्टर हो गया जो आपको समझाने के, अलजबरा का कोई लेसन हो गया जो आपको समझाने की कोशिश कर रही है, और व्लॉग ना हो गया जैसे आप लोगों के लिए ज़रूरी कोई चीज़ हो गई ना, जैसे डेली करना, नहीं किया तो पेट नहीं भरा, जैसे खाना एक डाइट है जो लेनी ही लेनी, ऐसा तो नहीं है ना, या मेडिसिन है लेनी लेनी। ऐसी क्या मजबूरी है कि एक चीज़ आपको समझ ही नहीं आती, फिर आपने उसको समझने की कोशिश करने के बजाय बैठ कर उसके ऊपर जो आपके मन में आया आपने बनाकर कहा कि हमने तो रोस्ट कर दिया। नहीं, रोस्ट असल में सितारा आप लोगों को कर रही होती है। ये चीज़ आज मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती और आपको मजबूरन उसका व्लॉग देखना पड़ता है। और मुझे फील हो रहा है कि सितारा का व्लॉग देखते हुए आप रोस्ट हो रही होती हैं। और ऐसी क्या मजबूरी कि आप लोग खुद अपनी रोस्टिंग हर रोज़ करवाते हैं सितारा से, हर रोज़ उसका व्लॉग लगा के सामने बैठकर रोस्ट होते हैं भाई, और उसके बाद इकट्ठे बैठकर एक लाइव लगाते हैं और डिस्कशन करते हैं। वहाँ पर उसको डिस्कस किया जाता है कि उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन हमें तो समझ नहीं। साथ ही साथ सितारा को जो है डाइट प्लान बताया जाता है कि भाई इस चीज़ से जो है वो जल्दी वेट लूज़ होता है, इस चीज़ से जल्दी इतनी तो मोटी हो गई है, इतनी तो ये भैंस है, इतनी तो ये है। फिर उसको डाइट का भी बताया जाता है। कहीं ना कहीं जो है रोस्ट होने के बाद, उसके हाथों रोस्ट होने के बाद उसका वो व्लॉग जिनको समझ नहीं आता, ज़बरदस्ती देखने के बाद फिर उसको टिप्स भी दी जाती हैं और उसको डाइटिंग सिखाई जाती है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि आपका साबुन इतना स्लो है कि आपको ये समझ नहीं आया कि हर रोज़ आप रोस्ट हो रही हैं।
एक चीज़ आपको समझ ही नहीं आती है, सितारा का व्लॉग आपके दिमाग के ऊपर से गुजर जाता है, आपके भेजे में उसमें से कुछ भी नहीं जाता। कहती हैं उसका व्लॉग हमें कख समझ नहीं आता, वो क्या दिखा रही है, वो क्या कर रही है, आवाज़ दिमाग में बज रही होती है, बुरी लग रही होती है, उसके बावजूद आप देख रही होती है, आप टॉर्चर हो रही होती है बाकायदा, लेकिन आप देख रही होती हैं। इट मीन्स कि आप रोस्ट हो रही होती हैं उस वक्त। तो समझ नहीं आया कि क्यों, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप खुद को रोस्ट करवा रही होती हैं सितारा का ब्लॉग दिखा के। आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रही हैं, या आपको किसने सजेस्ट किया है? आपको यकीनन कोई दुश्मन होगा जिसने आपको सजेस्ट किया होगा कि आप सितारा का व्लॉग डेली देखा करें। तौबा है, तौबा, एक सज़ा की तरह भुगत रही हैं ये लोग, पता नहीं क्या मजबूरी, अल्लाह रहम करे। खैर, मुस्तफ़ा की ज़िद को डिस्कस किया जा रहा था कि इसका बेटा जो है ये अपने बेटे से डरती है, इसलिए उसकी मिन्नतें कर रही थी। नहीं, आपका बच्चा जब किसी चीज़ पर ज़िद करता है, क्या आपका बच्चा ज़िद नहीं करता? पहले तो ये सवाल है, क्या मैं हेटर्स से बात कर रही हूँ, क्या आपका बच्चा किसी चीज़ पर ज़िद नहीं करता? मतलब सही सारे सेंसेस काम कर रहे हैं उसके, रोबोट तो नहीं, असली बच्चा है ना, है असली बच्चा है ना। तो असली बच्चे तो रोते भी हैं, ज़िद भी करते हैं, और जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही ज़िद्दी और मुश्किल होते जाते हैं। उनकी नफ्सियात को समझना, उनकी नफ्सियात के हिसाब से ना डील करना, उनकी तरबियत भी साथ साथ करना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आई, कहती हैं कि भाई ये जो है अपने बेटे की मिन्नतें क्यों कर रही थी। अगर आपका बच्चा किसी चीज़ के ऊपर ज़िद करता है और इतना आप उसकी ज़िद के बावजूद वो चीज़ उससे छीन लेते हैं, फिर वो दुख में होता है, वो तकलीफ़ में होता है, ठीक है। वो रो रहा होता है क्योंकि वो बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता कि ये मेरी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। अगर वो इतना समझदार हो, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन आप उससे लगा कर बैठ जाते हैं, अगर वो इतना समझदार हो तो बच्चा ना हो ना, फिर तो वो बच्चा ना हो, फिर बच्चा क्यों कहें उसको, तो वो तो अभी बच्चा है। और फिर जब माँ उसको मना रही होती है, आप भी माँ हैं, आप भी मनाते होंगे, मैं तो मनाती हूँ अपने बच्चों को, हाँ गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, थोड़ी देर मनाऊंगी और नहीं मानेंगे तो फिर मैं भी गुस्से हो जाऊंगी। तो सितारा थोड़ी देर मना ही रही थी, जब नहीं माना होगा तो डांटा भी होगा, ठीक है। ये तो उसकी अपनी बर्दाश्त है ना, ये तो उसका अपना टेम्परामेंट है कि वो कितनी देर तक जो है वो बच्चे को मना सकती है, कितनी देर बाद उसको भी गुस्सा आ सकता है, या कितनी देर बाद उसको रियलाइज़ हो सकता है कि ये ख़राब हो रहा है, इस चीज़ से मज़ीद जो है इसकी तरबियत ख़राब हो रही है। नहीं, एकदम तो नहीं कि बच्चे से चीज़ भी छीन लो, उसकी पसंदीदा, उसके बाद वो रोए तो उसको बोलो खबरदार आंसू मत निकालना, तुम्हारी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। नहीं, इस तरह तो बच्चा और ख़राब हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ अलग मुझे अच्छी नहीं लगी कि दरवाज़ा बजा बजा कर मुस्तफ़ा बाहर आओ, मुस्तफ़ा बाहर आओ, मुस्तफ़ा बाहर आओ। नहीं, थोड़ी देर उसको दे दें रोने धोने की, उसके बाद देखें। ज़रूरी नहीं है सेम डे पर उसको रेस्टोरेंट लेकर जाना, उसका पसंदीदा खाना खिलाना, नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अपने आप को देखना, आपकी पसंदीदा चीज़ आपसे छिन जाए तो थोड़ी देर के लिए आपको भी कुछ घंटों के लिए सही, या एक दिन के लिए तो होता ही है ना, बंदा दुखी होता है, तो मुझे नहीं लगता कि बंदा अपने पसंद के खाने खाने चला जाएगा। खैर, ये भी कहा गया कि स्क्रिप्टेड था, वो जो मुस्तफ़ा रोया वो सारा स्क्रिप्टेड था, तो मुझे इस पर भी हैरत हो रही थी कि हद है यार, बस कर दो। बच्चे भी एक्टिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्ट में रो रहे हैं, नकली रो रहे, कह रहे हैं इसीलिए वो जो है वो ब्लैंकेट में, रज़ाई में मुंह छुपा छुपा के रो रहा था, क्योंकि वो असल में रो ही नहीं रहा था। लो भाई, यही सुनने को रह गया था कि बच्चा भी स्क्रिप्ट कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बोली गई कि सितारा अपने बेटे को इसलिए बार बार मनाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो उससे डरती है, क्योंकि वो मुस्तफ़ा से डरती है, कहीं मुस्तफ़ा ही इन फ्यूचर इसको एक्सपोज ना कर दे। लो जनाब, पहली बात तो ये औरतें अभी तक इस इंतज़ार में बैठी हुई हैं कि सितारा कभी ना कभी एक्सपोज होगी। हाय तुम्हारा सब्र है ना, तब भी तो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हो तुम उसके ब्लॉग देख देख के कि तुम्हारी जो है ना वो मन मर्जी, मतलब ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, मंशा पूरी नहीं हो रही। अब इनको ये उम्मीद है, ये इस उम्मीद पे बैठी हैं, किसी दरख्त की छाँव में लाइव लगा कर बैठी हैं या रिएक्शन देते हुए बैठी हैं, बड़ी उम्मीद में बैठी हैं कि मुस्तफ़ा एक ना एक दिन माँ को एक्सपोज करेगा। वाह री किस्मत, कैसे कैसे लोग हैं ये। आप अपने बच्चों से मतलब किस किस्म का फ्यूचर उनका देखती हैं, किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, क्या वो आपको एक्सपोज नहीं करेंगे आपकी इस किस्म की चीज़ों के लिए जो आप पब्लिक में बैठकर बिना किसी वजह के किसी के साथ लगी हुई होती हैं और कर रही होती है। सोच सकते हैं ना, सब सोच सकते हैं, आप भी सोचा करें इस चीज़ को। सितारा का बेटा कब कहाँ क्या करेगा ये उसका हेडेक है, आपका नहीं होना चाहिए। और कोई भी बच्चा जो है वो ऐसी कभी भी कोई हरकत नहीं करता जिससे माँ बाप को दुख हो। अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, सबके बच्चों को सालेह बनाए, सब्र करने वाला बनाए, समझदारी वाला बनाए, बुर्दबारी वाला बनाए। वो अपने बच्चों को इतना प्यार दे रही है, सब कुछ कर रही है, और दूसरी चीज़ ये कि वो कोई चकला नहीं चला रही कि उसका बेटा उसको एक्सपोज कर देगा, ठीक है। दुनिया में हमेशा जो तोहमत लगी है वो औरत पर ही लगी है।
दुनिया में हमेशा जो तोहमत लगी है वो औरत पर ही लगी, शाज़ो नादिर मर्दों पर भी तोहमत लगती है, लेकिन कभी भी जिस पर तोहमत लगी हो ना, हमने नहीं देखा और ना अल्लाह कभी ऐसा दिखाया कि उसकी औलाद उसका गिरबान पकड़े और उसको एक्सपोज करे। तो ये सब बोलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा अल्लाह का खौफ भी कर लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आपके भी बच्चे हैं। कैसी कैसी बातें आप लोग सोच कर बैठे हुए हैं कि कोई बेटा जो है, अच्छा माँ इसलिए मना रही है उस बेटे को कि वो जो है इन फ्यूचर अपनी माँ को एक्सपोज ना कर दे। अच्छा ये भी कह रहे हैं कि सितारा का बेटा भी क्या आगे चलकर व्लॉग बनाएगा, तो इस पे भी मुझे हैरत हो रही थी कि सितारा का बेटा इन फ्यूचर क्या करेगा, वो ये लोग बैठ के डिस्कस करती हैं और साथ ही कहती हैं हमें तो कोई शौक़ नहीं है, ये थर्ड क्लास व्लॉगिंग, ये थर्ड क्लास फैमिली, हमें तो कोई शौक़ नहीं इनको देखने का। लेकिन सितारा के बेटे के फ्यूचर के ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र है भाई, पूरा ध्यान है कि ये लड़का आगे क्या करने वाला है, इन फ्यूचर जो है ये कोई बड़ा व्लॉगर तो नहीं बन जाएगा। इस किस्म की चीज़ जो है बड़ा डर है। कहते हैं कि उसका जो है इंस्टाग्राम के ऊपर सुना है पेज भी बना दिया गया है या आईडी बना दी गई है, जो कुछ भी किया है वो उसकी मर्ज़ी, उसने बना दिया। और यहाँ ये चीज़ है कि देखना चाहिए उसको अपने बच्चे को कि वो क्या यूज़ कर रहा है क्या नहीं, कुछ सोच कर ही बनाया होगा। खैर एक और बात बोली गई, कहा गया कि नीली आंटी जो आज ब्लॉग में दिखाई गई, मेजर साहब की वाइफ, उनके लिए कहा गया कि हैरत है कि नीली पीली काली टाइप औरतें उनसे सितारा जैसी फैमिली से मेल जोल रखती हैं। तो ये भी बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि एक तो नीली आंटी का नाम बिगाड़ा गया और उसके बाद सितारा के साथ मेल जोल के ऊपर क्वेश्चन किया गया। क्या सितारा का घर जो है अल्लाह ना करे कोई बाज़ार है, कोई मंडी है, ऐसी क्या चीज़, आप ये तो नहीं है ना जो आप लोगों ने कहा तो दुनिया उसी चश्मे से सबको देखने लगे, उसी ऐनक को लगाकर तो दुनिया जो है वो सितारा को देखे और हर बंदा सितारा को क्रिटिसाइज़ करे, सितारा का जीना हराम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है नीली आंटी हो गई, सबा हो गई जो अभी दिखाई 1-2 दिन पहले, इसी तरह ताहिरा सिस्टर हो गई, इसी तरह जो है वो नजमा सिस्टर, भले भले जो है आगे कुछ भी है, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग जो हैं पब्लिकली नहीं आते, कुछ लोग पब्लिकली आते हैं। सितारा की बहुत सारी दोस्तें हैं और उनको आकर यहाँ पब्लिक में डिस्कस करना, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि आप लोगों की क्या अपब्रिंगिंग है और ये क्या आप लोगों का जो है वो वे ऑफ लाइफ है कि आप बैठकर, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है ना आपके रिएक्शंस के साथ, ना सितारा की किसी कंट्रोवर्सी के साथ, उनको भी आप बीच में घसीटेंगे, उनके नाम बिगाड़ेंगे। इससे तो ये पता चल जाता है कि कौन किस क्लास से बिलोंग करता है। सितारा तो आज तक आपके फ्रेंड्स और आपके जितने भी दुश्मन हैं किसी को भी डिस्कस नहीं करती ना। देखें वो कितनी आप लोगों से बेनियाज है, कितनी आप लोगों से बेपरवाह है वो, और आप लोगों को देखें कि आप जो है सुबह शाम उसके नाम की माला जपते हैं, भले अच्छे में भले बुरे में, ठीक है। आप लोग उसको डिस्कस करते हैं, यहाँ तक कि उसके दोस्तों को, उसके दुश्मनों को डिस्कस करते हैं और बुरे में डिस्कस करते हैं, हमेशा बुरे में डिस्कस करते हैं, भले में नहीं करते, ठीक है। तो ये फिर आप लोग अपने गिरबान में झांके कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो नीली आंटी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनको टारगेट करके आप अपने आप को ही शो करवा रहे हैं कि आप किस टाइप के लोग हैं और किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की क्या तरबियत है। तो खुदारा ख़ुद को तो इतना एक्सपोज ना करें, रिएक्शन देते हैं तो रिएक्शन देना भी सीखें, ठीक। खैर दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।